साबिक जनरल और डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह नहीं बन रहे। फैसल वाओडा का प्रोपेगेंडा जबरदस्त। एक अरसा से हुकूमती हलकों के जरिए इस तासुर को हवा दी जा रही है कि साबिक डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। इस प्रोपेगेंडे के सरगना फैसल वाओडा ही जो रावलपिंडी का खैर एलानिया तर्जुमान बने हुए हैं। वो तवातुर के साथ ऐसे बयानात दाखते रहते हैं। इसका बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ को दबाव का शिकार रखना लगता है। मगर अब ज़िम्न में एक पेशरफ्त ये सामने आई है कि फैज़ हमीद के वकील ने इस सारे प्रोपेगेंडे को जबरदस्त कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ रोज़नामा जंग की इस हवाले से लेड स्टोरी थी जिसे अंसार अब्बासी ने बयान किया है। अंसार अब्बासी के मुताबिक जब साबिक डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फैज़ हमीद के वकील से इस हवाले पूछा गया तो इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऐसे क़ियास आराए बेबुनियाद हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने उन खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उनके मुवक्किल इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बन सकते हैं। इन्होंने इन दोनों को क़ियास आराई पर मबनी और बेबुनियाद करार दिया है। अंसार अब्बासी ने लिखा कि दी न्यूज़ के सवालात के जवाब में बैरिस्टर मियां अली अशफाक का कहना था कि मीडिया और सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली इन इत्तलात में कोई सदाकत नहीं जिनमें कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में सरकारी गवाह बनने पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना था ये तमाम खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और महज़ क़ियास आराए हैं। ये वजाहत ऐसे वक्त में सामने आई है जब बाज़ वफाकी वज़रा और एस्टैब्लिशमेंट से क़ुर्बत के हवाले से मारूफ सेनेटर फैसल वाओडा मुतअद्दिद मरतबा ये बयान दे चुके हैं कि साबिक डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गवाही देंगे। इसके अलावा इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान मुबैना गठजोड़ खुसूसन 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुर में भी क़ियास आराए की जा रही हैं। जब बैरिस्टर मियां अली अशफाक से पूछा गया कि आया इन्होंने इस मामले पर बराह रास्त अपने मुवक्किल से बात की है तो इन्होंने वाज़ेह हमी जवाब देने के बजाय कहा, मुझे ये बात बतौर हकीकत मालूम है, जिससे इन्होंने इस तासुर को तक़वियत दी कि फैज़ हमीद के प्रेसानी के खिलाफ सरकारी गवाह बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान मुबैना गठजोड़ से मुताल्लिक़ क़ियास आराए सरकारी सरपरस्ती में बनने वाला बयानिया है जो 9 मई के वाक़यात के बाद दोहराया जा रहा है। ये क़ियास आराइयाँ उस वक्त मज़ीद तक़वियत इख्तियार कर गईं जब हाल ही में फ़ौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई। वफ़ाक़ी काबीना के सीनियर अरकान जिनमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तिलात अता अल्लाह तारर शामिल हैं, मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि ये परतशद्दुद वाक़यात इमरान खान और साबिक डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। ताहम इन दवों के बावजूद फ़ौज के मीडिया ने ताहाल अपनी किसी ब्रीफिंग में ये नहीं कहा कि इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान ऐसा कोई गठजोड़ मौजूद था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हाल ही में जब हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर इत्तिलात से दी न्यूज़ ने पूछा कि फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ दावे किसी सिविल या फ़ौजी तहक़ीक़ात के नताइज पर मबनी हैं या महज़ क़राइन पर, तो इन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज़ किया और कहा कि इस मामले पर आई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर से पूछें। फैज़ हमीद के वकील के ताज़ा मौक़िफ़ के बाद होना तो ये चाहिए कि इस मामले को सियासी रंग देकर हुआ देने से गुरेज़ किया जाए, मगर लगता कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि मौजूद रजीम के पास कोई मुअस्सिर बयानिया है ना ही हक़ाइक़ पर मबनी तख्त पर मुसल्लित रहने का जवाज़। इस रजीम के सरपरस्तों और हुकूमत के मज़े लूटने वाली नून लीग का सियासी तहफ़्फ़ुज़ उसी में है कि सच और झूठ का मलगूबा बनाकर अपने गन्ने चुने हिमायती हलकों का मुँह बंद रखा जाए। ताहम बात उनकी बनती नज़र नहीं आती। शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात जब कभी हुई तो नून लीग को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मगर बात वही है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस रजीम के हर किरदार को क्या पता ये किया होती है।